बात है 5 फरवरी 2025 की। इसी महीने से मेरे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले थे, लेकिन मेरे साथ हो ये रहा था कि मैं पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जब आप दिन के 7 से 8 घंटे डेली दे रहे हो लगातार 4 महीने से, तो आप एक समय पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो वैसे ही मैं भी हो चुका था। मैं चाहता था कि मैं कहीं घूम के जाऊँ। अगर मैं घर वाले से ये बात बोलता कि मुझे घूमना है, तो घर वाले ये बोलते कि भाई अभी तुम्हारे पेपर आने वाले हो, तुम घूमने की बात कर रहे हो। मन तो ऐसा कर रहा था कि बाइक लेके निकलूं और इतना लंबा जाऊं कि बहुत लंबा चले जाऊं। तभी मेरे दोस्त का मेरे पास कॉल आता है। वो कहता है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बरेली के अंदर एक डैम है, क्यों ना हम वो डैम घूम के आ जाएं। फिर हमने प्लान बनाया कि भोपाल से बरेली तक जाने का समय 2 घंटा लगता है, तो हम 12 बजे निकलेंगे और 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। 3 बजे तक वहाँ घूमेंगे और 5 बजे तक घर हम वापस हो जाएंगे। घर वालों को हमें ये बात नहीं बतानी थी, तो मैंने घर वालों से ये बहाना मारा कि हमारे स्कूल का आज फेयरवेल है, 12 से 3 तक फेयरवेल रहेगा, फिर 3 से 5 हम लोग निकल जाएंगे घूमने। ये समय एकदम प्लान में फिट बैठ रहा था। फिर होता ये है कि मैं अपने दोस्त के घर पहुंच जाता हूँ। वो अपने पापा की गाड़ी उठाता है और सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पे थी, क्योंकि उसके पापा की जो गाड़ी थी वो थी होंडा की CB 110 सीसी, जिसकी सर्विसिंग 5-6 सालों से तो हुई नहीं है। फिर क्या होता है, सफर शुरू होता है। शुरुआत के 70 किलोमीटर तो गाड़ी अच्छी चली, राइड में मजा भी आ रहा था, लेकिन 70 किलोमीटर के बाद मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी का इंजन कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है। मुझे लगा कि लंबा सफर है तो होता होगा ऐसा ही। हम लोग बरेली के पास उस डैम के पास पहुंचे। वहाँ हमने आधा 1 घंटा घूमा। गलती दूसरी ये हो गई कि हमने वो गाड़ी धूप में खड़ी कर दी। उससे गाड़ी ओवरहीट हो गई और अब वो गाड़ी चालू नहीं हो रही। उसको चालू करने के चक्कर पे पानी इस पे डाल रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसका ऑयल चेक करूं। जब मैंने उसका ऑयल चेक किया तो पता चला कि उसके अंदर ऑयल तो है ही नहीं। अभी सफर 100 किलोमीटर तक बचा था। जैसे तैसे करके गाड़ी तो शुरू करी, लेकिन गाड़ी की जो स्पीड पहले 70 किलोमीटर प्रति घंटे से हम चला रहे थे, अब वो हो गई थी 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी स्पीड पे चलते चलते शाम के 6 बज चुके थे। और सबसे बड़ा डर मुझे ये था कि ये गाड़ी बीच जंगल में बंद ना हो जाए। वो ही हुआ, क्योंकि जो भोपाल से बरेली तक या छिंद तक का रास्ता होता है, वहाँ पे लोग बाइक से जाने में डरते हैं रात के समय में। होता ये है कि वहाँ पे शेर क्रॉस कर जाते हैं, जानवर क्रॉस करते हैं, और वो जगह ऐसी है जो एकदम सुनसान है। गाड़ी वहीं पे बंद हो गई। भाई साहब, बॉटल में जो हमने पानी रखा था पीने के लिए वो ही डाला। फिर जैसे तैसे करके गाड़ी स्टार्ट हुई। फिर तो भाई साहब मैंने क्लच पकड़ा और रेस दी। ऐसी रेस दी और इतना भयंकर क्लच पकड़ा कि गाड़ी होशंगाबाद भोपाल हाईवे पर आके ही रुकी। एक बात और है, इस सफर के बीच में गाड़ी में जो हेडलाइट थी वो मोमबत्ती जैसी थी। गाड़ी ने अपने असली रंग दिखा दी। इस पहाड़ियों के बीच में ये बंद पड़ गई, यानी कि भाई ये गाड़ी ने एंड मौके में अपनी हालत खराब कर दी। धुआं हो गया।